जय हिंद, नमस्कार साथियों मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं प्रहार डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपके इंडियन आर्मी जीडी के पेपर हो चुके हैं और आज पेपर था साथियों ट्रेडमेंस का। साथियों, आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। और अब हमें दूसरा काम क्या करना है, आज के वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, बहुत सारा मोटिवेशन मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अब आपका दूसरा काम क्या होगा, क्या हमें करना चाहिए, किस तरह से हमारी रणनीति होना चाहिए और क्या-क्या प्रश्न आपके मन में उठते हैं, वो सारी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में एक ही आता होगा कि मेरे 30 प्रश्न सही है, 35 प्रश्न सही है, 40 प्रश्न सही है, लेकिन दौड़ के लिए कितने प्रश्नों के बाद में हमारा नंबर आएगा? दौड़ के लिए हमने कितने प्रश्न हमें सही होने चाहिए कि हमारा दौड़ के लिए नंबर आ जाए? उसका बाद में दूसरा प्रश्न है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे या फिर नंबर घटेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा कि भैया फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए हमें क्या रणनीति बनाना चाहिए। साथियों, तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और तीनों प्रश्न किस किस के मन में आते होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम पहले प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि सर आप तो ये बता दीजिए कि दौड़ के लिए कितने प्रश्न हमारे एक्यूरेट सही होना चाहिए। साथियों, मैंने पिछली बार भी एनालिसिस के माध्यम से बताया था, करेक्ट वही निकला। अभी भी मैंने आपको पता होगा कि 5 दिन जीडी की भर्ती चली। कितने दिन चली थी? 5 दिन जीडी की भर्ती चली थी और पांचों दिन हमने एनालिसिस किया। पांचों दिन एनालिसिस करने के बाद में हमें पता चला, देखो पहली चीज क्या होती है कि जो इंडियन आर्मी जीडी की भर्ती दे रहा है, बहुत सारे मतलब मैं आपको बताऊं कि 90% बंदे ऐसे होंगे जो प्रेशर है, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो कुछ गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं साथियों, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ठीक है, उस बात को आप अच्छी तरह समझ ले। ये नहीं कि 11वीं की है कि 12वीं की एग्जाम है। 11वीं 12वीं के एग्जाम में क्या होता है कि जैसे कोई थ्योरी हुई, एक प्रश्न दिया हमें, अब कोई थ्योरी हुई इतना बड़ा तो हमें थ्योरी लिखना है। आधी थ्योरी हमने सही लिख दी और आधी गलत लिख दी, तो साथियों इसके हमें नंबर मिल जाएंगे। जैसे 4 नंबर है तो 2 नंबर मिल जाएंगे और ये बिल्कुल कट हो जाएगा। लेकिन साथियों, इंडियन आर्मी में आपको पता है कि खाली एक राइट लगाने का होता है। यदि कहीं पे भी थोड़ा सा गलत राइट टच हो गया तो साथियों हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही आपका प्रश्न है कि भाई कितने प्रश्न हमारे एक्यूरेट होना चाहिए कि हमारा नंबर आ जाए। है ना, मैं जीडी वालों की बात कर रहा हूँ, आप कहीं से भी हो, कोई से भी राज्य से हो, साथियों याद रखना आप लोग, मैं आपको बोल रहा हूँ 20 प्रश्न, 20 प्लस आपने कर दिए ना दोस्तों, आपका दौड़ के लिए नंबर आ जाएगा। मैं बताऊंगा, आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद में जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कोई आरटीआई लगाएगा, कोई बाहर हो जाएगा, मैं उससे आरटीआई लगवाऊंगा और फिर आपके सामने एक वीडियो लाऊंगा, फिर बताऊंगा कि देखो इसको कितना नंबर बन रहा है। हम कोई भी बात करते हैं, कोई भी वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि हवा में बना दिया। यार हवा में कब तक बनाएंगे हम? ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखो, समझो मैं बात जो बता रहा हूँ। ठीक है, 20 प्रश्न आपने जो सही कर दिए साथियों, तो आपका दौड़ के लिए नंबर आ जाएगा। लेकिन हमें दौड़ में नंबर ही नहीं लाना है। अब बच्चे क्या करते हैं कि बस दौड़ के बाद में नंबर आ जाए फिर तो हम ऊपर हवा में उड़ने लग जाएंगे। नहीं, इसके बाद में मेन काम आपका शुरू होता है। ठीक है, ध्यान से बात सुनना मेरी, इसके बाद में आपका नंबर शुरू होता है कि उसके बाद में क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, वो आगे किसी वीडियो में हम बात करेंगे। उसके बाद में हमारा दूसरा प्रश्न है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। अच्छा, मैंने 20 प्रश्न बताए ना, ये कहीं से भी हो आप, ठीक है, कोई से भी राज्य से हो, आपको 20 प्रश्न आपके सही होना चाहिए। डब्ल्यूएमपी की मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये रेशियो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरा प्रश्न, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। क्या होता है नॉर्मलाइजेशन? तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि देखो, एक जैसा ही पेपर तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही सारी चीजें सारे सब कुछ दे दें। 5 दिन आपका पेपर चला था, तो क्या करते हैं कि किसी दिन तो पेपर का लेवल बढ़ता है, किसी दिन पेपर का लेवल घटता है, किसी दिन और बढ़ता है, किसी दिन और घटता है। मतलब ऐसे ऐसे चलता रहता है ये ऐसे चलता है। अब ये बताइए कि जिसका सरल था उसको तो फायदा है ना, और जिसका कठिन था उसका घाटा इसमें। तो अब वो क्या करे, तो इसमें होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में देखते हैं कि भाई जैसे दो व्यक्ति है, एक ए है एक बी है। अब इसका तो कठिन आया, क्या आया इसका कठिन, और इसका आया सरल।
ठीक है, अब दोनों भाई हमको तो दोनों को बराबर रखना है ना, दोनों को हमें बराबर रखना है। अब क्या करें, बोले नॉर्मलाइजेशन कर दो। बोले कैसा? बोले इसका तो ज्यादा सरल प्रश्न आया था, वो उसके हिसाब से एक अनुमानित करते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से जो भी उनका क्राइटेरिया रहता है। बोले इसका तो सरल आया था ना, तो एक काम करो, इसका फिर थोड़ा सा नंबर बढ़ा दो। ठीक है, तो इसका बढ़ जाएगा। और दोनों को यदि बराबर करना है तो दोनों का, इसका नंबर एक घटा दिया, इसका बढ़ा दिया, ऐसे करके इनका बरोबर रेशो वो निकालते हैं। ठीक है साथियों, नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ भी सकते हैं दोस्तों, और नंबर घट भी सकते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें। ठीक है, उसके बाद में कि फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा। आप देखो दोस्तों, एक ही चीज से आप अभी बाहर आए हो, और वो है आपकी परीक्षा दोस्तों। उसके बाद में, परीक्षा के बाद में दौड़ बचा है, हाइट बची है, चेस्ट बचा है, और ओवरऑल आपकी मेरिट भी बची है। मेरिट में आना है हमें तो, ठीक है, हमें पास नहीं होना, दौड़ में भी बच्चे पास हो जाएंगे, लेकिन मेरिट में बाहर हो जाएंगे तो क्या फायदा 4-6 महीने बिगाड़ने का, बताइए आप खुद ही। सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप दोस्तों। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें हमारा एनालिसिस करना है कि भाई मैं दौड़ में परफेक्ट हूँ कि नहीं हूँ, मैं बीम सही से लगा लेता हूँ या नहीं लगा लेता हूँ, मेरा चेस्ट सही है या नहीं है। उसके बाद में मेरा मेरा जो कोई नस वस तो मुझे नहीं दिख रही है, मैं मेडिकल में फिट हूँ या नहीं हूँ, ये सारी चीजें आपको देखना है। ठीक है साथियों, साथ में साथियों आपको क्या करना है कि आपको आज से ही, आप ये ना सोचे कि भाई मुझे बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा या मुझे बहुत कम समय मिलेगा। मुझे मुझे नहीं पता भी कि आपको कितना समय मिल सकता है और कितना नहीं मिल सकता है, वो तो बात के प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि हमें यदि 1 महीना या 2 महीना 3 महीना मिला तो क्या कर लेंगे हम। चेस्ट एकदम नहीं बढ़ता है, दौड़ एक दो दिन का नहीं है कि हम एक दो दिन में करवा के आपको छूमंतर कर देंगे। साथियों, इसके लिए प्रोसेस होता है, सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। और कोई आपको बोलता है कि नहीं आप तो हमारे अकेडमी में एडमिशन ले लो, हम आपका 1 महीने में दौड़ निकलवा देंगे। दोस्तों, 1 महीने में दौड़ वो बंदा निकाल सकता है जो पहले से उसकी तैयारी हो, प्रेशर बंदा नहीं निकाल सकता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रहे, भ्रम में बिल्कुल ना रहे। कोई मीठा बोल के आपको भ्रमित करे कि नहीं नहीं आप तो हमारे यहाँ हम करवा देंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें ओनली अब तैयारी करना है हमारे फिजिकल पे और हमारे मेडिकल पे। ऑटोमेटिक आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। ऑटोमेटिक क्या आ जाओगे, मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। वो कैसे आ जाओगे, परीक्षा आपकी हो गई है और फिजिकल 100 का बनाना है। बार बार मैं बोलता हूँ दोस्तों कि आप फिजिकल 100 का बना लेना दोस्तों। ठीक है, साथ में साथियों कल है 1 तारीख, और 1 तारीख से प्रहार डिफेंस एकेडमी पर फिजिकल की आपकी नई बैच शुरू हो रही है। साथियों, उसमें हम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको हीरो बना देंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से। आपको दौड़ना नहीं आता है, आप एक चक्कर दौड़ते हो, 2 चक्कर दौड़ते हो, आपकी हाइट कम है, आपका चेस्ट कम फूलता हो, कुछ भी हो, एनीवे एक बार जरूर आना साथियों। मुझे कम से कम 8 से 9 साल का अनुभव है, तो वो मैं आपके सामने साझा करूंगा। और जो भी आएगा बंदा साथियों, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। आप बोलोगे सर दौड़ तो क्या चुटकी में निकाल देंगे, हम यहाँ पर आ गए। ऐसे में तैयारी आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही न्यूनतम फीस है, आपको भी आना है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना है, मेडिकल चेकअप करवाना है, तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल जरूर करें साथियों।